सभी लोग फेयर कॉपी बनाए हैं? किसका नहीं बना? डाउन कीजिए। कितने लोगों ने फेयर कॉपी अभी तक नहीं खरीदा? डाउन कीजिए। कितने लोगों ने खरीदा है लेकिन कुछ लिखा नहीं है? डाउन कीजिए। जो लोग खरीद लिए हैं वो लोग जल्दी से लिख लीजिए। जो लोग नहीं खरीदे वो लोग खरीद के और उसको कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करते जाएंगे। अब इसके बाद आपको डेली कॉपी चेक होगा, फेयर कॉपी। आज जो लिखाया जाएगा इसको घर पे जाके फेयर कर लेना। क्लियर है बात? तो कॉपी, बुक, पेन सब नीचे रखिए। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्लास में। जब तक इसको समझाएंगे आपको लिखना नहीं है, बस आपको इसको समझ लेना। ये आपका लास्ट है। बस आपको 3 चीज ध्यान देना है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा वर्ब। सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के पहले, हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस के, और ये मेन वर्ब है। तो जो आपका तीसरा पॉइंट है आपका वर्ब। वर्ब की हिंदी क्रिया। क्रिया कहते हैं काम को। क्रिया कहते हैं काम को। अब इसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब भी कहते हैं। चाहे इसको वर्ब कहिए और चाहे इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं। दोनों इसका नाम होता है। अगर आपसे कोई कहे वर्ब तो समझ लीजिए क्रिया के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई कहे मेन वर्ब तो भी समझेंगे क्रिया के बारे में। मेन मतलब होता है मुख्य। मेन की हिंदी होती है मुख्य। वो बहुत मेन आदमी था, वो बहुत मुख्य आदमी था। मेन स्विच बंद कर दीजिए, मुख्य वाले स्विच बंद कर दीजिए। तो इसको मेन वर्ब भी कहते हैं और इसको वर्ब भी कहते हैं, और दोनों की हिंदी क्रिया होती है। इसका मतलब आपको अभी तक 2 बार वर्ब आया है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। इसलिए यहां पे मेन वर्ब दे दिया गया क्योंकि वर्ब दो बार आया है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सेंटेंस के लास्ट में। हिंदी की बात हो रही है। जब भी आपको हिंदी में वाक्य लिखा रहेगा तो मेन हेल्पिंग वर्ब आपका सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। था, थी, थे, हाय, हाय, हो, हूं, गा, गी, गे, चाहिए, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे। यही सब आपका हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कहते हैं काम को। काम कौन कौन सा? गो। अब इसकी हिंदी भी जानते चलेंगे। गो मीन्स जाना एक काम है। जाना एक कम मीन्स आना क्या है? काम है मतलब क्रिया है, मतलब वर्ब है। आना एक काम है, आना मतलब काम है, तो ये कम आपका वर्ब हो जाएगा। ईट मीन्स ईट आपका वर्ब है। डांस मीन्स नाचना आपका काम है, क्रिया है, वर्ब है। जंप मीन्स उछलना या दोनों होता है, ये भी आपका काम है। उछलना एक काम है और ये आपका वर्ब में आएगा। डांस वर्ब, जंप वर्ब। रन मीन्स या भागना। फाइट मीन्स झगड़ा करना, लड़ाई करना सब होता है। क्राई मीन्स चिल्लाना। वीप मीन्स रोना। स्लीप मीन्स सोना। सोना 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक सोना होता है ज्वेलरी, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड, और ये आपका नाउन में आता है, वस्तु में आता है, चीज है ये सोना को हम लोग गोल्ड को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और ये सोना आपका क्रिया है। क्या है ये? क्रिया है, काम है। लाफ मीन्स
वो लॉस है। LOSS लॉस मीन्स हानि, नुकसान। LAUGH लाफ, लाफ मीन्स हंसना, लाफ मीन्स, इसीलिए हम हिंदी लिखा रहे हैं ताकि आपकी मीनिंग भी तैयार हो जाए। बाई मीन्स, बाई मीन्स खरीदना, और परचेज मीन्स इसका मतलब भी खरीदना होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? बाई तब होगा जब सामान सस्ते रहेगी, आसान रहेगी। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है, 10-20 रुपए का सामान अगर आपको लेना है तो वो आपके लिए बाई है। अगर आपके पास 100 रुपए है और 150 रुपए का सामान लेना है तो आपको 50 रुपए मुश्किल से किसी और से उधार लेना पड़ेगा, तो वो आपका परचेज हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा। मतलब जिसका कीमत ज्यादा है, हमारी औकात से, हमारी हैसियत से बाहर है, उसमें परचेज लगता है। अब हमारे पास 100 रुपए है, 90 रुपए का सामान लेने में हम थोड़ा हिचकिचाएंगे तो वो परचेज हो गया। हमारे पास 100 रुपए है, 5, 10, 20 रुपए का सामान लेने में कुछ हिचकिचाहट नहीं रहेगा, आसान रहेगा, तो वो बाई हो जाएगा। दोनों में फर्क है। सेल, सेल मीन्स बेचना। अच्छा, अगर इंग्लिश में सेल आ जाए तो इसका मतलब बेचना, और एक सेल होता है सी से होता है, CELL, ये सेल मीन्स, सेल मीन्स घड़ी वाला सेल की इंग्लिश यही होती है, सी से होता है। और एक साइंस में सेल होता है। साइंस में अगर सेल आ जाए तो सेल मीन्स कोशिका। साइंस में आपका कोशिका नाम आया होगा, वो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। राइट, राइट मीन्स पूछा जाए तो सभी बच्चे बोला करें। स्पीक मीन्स, ऐसे मालूम चलेगा आप लोग कहां तक आ रहा है कहां तक नहीं आ रहा, उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। ड्रिंक मीन्स पीना, पीना एक सब काम ये चल रहा है, सब ये वर्ब है, सब ये काम है। सिंग मीन्स, सिंग मीन्स गाना। दो प्रकार के होते हैं। एक गाना वो जो आप लोग लिख सकते हैं, गाना लिखा जाता है, और एक गाना वो जो गाया जाता है। सुन सकते क्या है? गाया जाता है। एक गाना हमने यहाँ पे कोई गाना लिख दिया तो ये गाना हो गया, इसकी इंग्लिश हो गई सॉन्ग। और एक गाना वो होता है जो मुंह से हम लोग गाते हैं, काम कर रहे हैं गाने का, तो उसकी इंग्लिश सिंग होती है। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। उड़ना भी एक वर्ब है। कुक मीन्स पकाना भी एक वर्ब है। लर्न मीन्स, लर्न मीन्स याद करना या सीखना भी होता है। क्लाइंब मीन्स चढ़ना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। पुल मीन्स खींचना। अब बताइए पुश मीन्स ढकेलना, या जिसको कहते हैं धक्का देना। ढकेलना या ढकेलना सब बात बराबर है। तो ये आपका रहा आज का वर्ब, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको कल आप लोग याद करके आएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।